तो फ्रेंड्स, जिनको हॉरर मूवी पसंद है उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन कमज़ोर दिल वाले इस मूवी को ना देखें। मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम जस्टिन होता है, जो एक रेस्टोरेंट में अपने माँ पापा के साथ में खाना खा रही होती है, लेकिन वो वेजिटेरियन होती है। ये फैमिली अपनी फूड हैबिट्स को लेकर काफ़ी सीरियस होती है, लेकिन जब जस्टिन खाना खा रही होती है तो उसकी प्लेट में एक मीट का टुकड़ा आ जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ रेस्टोरेंट वाले से कंप्लेन करने जाती है। इसे देखकर एक बात तो अच्छे से समझ में आती है कि उसकी माँ वेजिटेरियन रूटीन को अच्छे से फॉलो करती हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन एक स्कूल में एडमिशन लेती है। उसका ये फर्स्ट ईयर होता है और उससे पहले उसकी बहन भी यहाँ पर पढ़ी होती है, जिसका नाम एलेक्सिया होता है। और यही नहीं, उन दोनों के पहले भी उनके पेरेंट्स भी यहीं पर पढ़े हुए होते हैं और वो दोनों वहीं पर पहली बार मिले थे। इसके बाद जस्टिन के पेरेंट्स उसको वहाँ पर ड्रॉप करते हैं। उसी रात उन लोगों के साथ रैगिंग होती है, और रैगिंग तो आजकल कॉलेज का फैशन बन गया है यार। सारे न्यू स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा टीज किया जाता है। पहले तो उन्हें नींद से जगाया जाता है, इसके बाद उनका सारा सामान इधर उधर फेंक दिया जाता है, यहाँ तक कि उनकी मैट्रेस को उठाकर भी नीचे फेंक देते हैं। पूरी रात उन लोगों को यही सबका सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो लोग पार्टी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। जस्टिन ने ये सब पहली बार देखा था तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। दूसरे दिन न्यू स्टूडेंट्स के साथ फिर से रैगिंग की जाती है और उनके ऊपर ब्लड गिरा दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कुछ दिन तुम्हें ऐसे ही रहना है। फिर उनके सीनियर्स उनसे बोलते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर चिल होकर रहना है और हमारे साथ ही तुम लोगों को ड्रिंक पार्टी और सब कुछ करना भी है। इसके बाद उन लोगों को कच्चा मीट खिलाया जाता है जिसमें खरगोश का दिल शामिल होता है, लेकिन जस्टिन तो वेजिटेरियन होती है, इसीलिए वो उन लोगों को मना करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हम सब लोग वेजिटेरियन हैं, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मेरी सारी फैमिली भी वेजिटेरियन ही है। लेकिन जस्टिन की बहन इस बात पर एग्री नहीं करती है और सबके सामने एक मीट का टुकड़ा उठाकर खा लेती है और जस्टिन से भी बोलती है कि तुम भी खा लो, और फिर जबरदस्ती जस्टिन को भी एक मीट का टुकड़ा खिला देती है। जस्टिन ने अपनी लाइफ में पहली बार मीट खाया था तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। जस्टिन एक अजीब लड़की थी। आधी रात को वो अपने बॉडी पर कुछ फील करती है, उसको एलर्जी हो गई थी मीट से। उसकी पूरी बॉडी पर रैशेज हो गए थे और उसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन जस्टिन किसी से इस बात का जिक्र नहीं करती है। इसके बाद वो नर्स जस्टिन को कुछ दवा देती है और बोलती है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। नर्स जानती थी कि एलर्जी होना एक आम बात है और वो जस्टिन से बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा ही केस वो पहले भी हैंडल कर चुकी थी। जिस दिन से जस्टिन ने मीट का टुकड़ा खाया था वो काफ़ी अजीब हो गई थी। असल में वो मीट की एडिक्ट हो गई थी। दूसरे दिन एड्रिन जस्टिन को फ्राई मीट खिलाने के लिए बाहर लेकर जाता है, क्योंकि उसने एक मीट का टुकड़ा चुराने की कोशिश की थी। क्योंकि जस्टिन बचपन से ही वेजिटेरियन फूड खा रही थी तो उसको मीट पहली बार काफ़ी अलग लगा था, लेकिन वो खाकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील भी कर रही थी और वो इसे इंजॉय भी कर रही थी। लेकिन अब उसको मीट की इतनी ज़्यादा लत लग गई थी कि उसका इसके बिना गुजारा ही नहीं हो रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। रात में एक बार वो चुपके से कच्चा मीट निकाल कर खा रही थी, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। अब जस्टिन काफ़ी बदल गई थी और उसका पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं था। उसके मार्क्स कम होने की वजह से प्रिंसिपल उसे बोलता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, लेकिन जस्टिन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वो फील करती है कि शायद उसने किसी के बाल निगल लिए हैं और फिर वो उन बालों को बाहर भी निकालती है। दूसरे सीन में जस्टिन और एलेक्सिया एक रूम में होते हैं और एलेक्सिया नोटिस करती है कि जस्टिन के बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा बाल हैं और उन हेयर्स को रिमूव करने के लिए उससे बेड पर लिटा भी देती है और सीजर का यूज़ करने लगती है, जिससे जस्टिन बहुत डर जाती है और वो एलेक्सिया को पैर मारकर दूर करती है। लेकिन अचानक उसके हाथ की एक उंगली कट जाती है। अपने हाथ का ऐसा हाल देखकर एलेक्सिया वहीं पर बेहोश हो जाती है।
इसके बाद जस्टिन एम्बुलेंस को कॉल करती है। दूसरी तरफ से उसे बताया जाता है कि उन्हें आते आते 15 मिनट लग जाएंगे। वो जस्टिन को बोलते हैं कि तुम वहां पर बर्फ लगा दो ताकि ब्लड का बहाव रुक जाए, लेकिन जस्टिन ऐसा कुछ भी नहीं करती है। वो अपनी बहन को उसी हालत में छोड़ देती है और उसकी उंगली उठाकर देखने लगती है। जस्टिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी फिंगर ने उसे हिप्नोटाइज ही कर दिया हो। इसके बाद जस्टिन ने जो किया सच में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वो जो फिंगर होती है उससे जो ब्लड निकल रहा होता है वो उसको ही पी रही होती है ना अमेजिंग बात। हद तो तब हो गई जब उसने उस फिंगर को ही खा लिया। अपनी बहन की उंगली का टेस्ट शायद उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था और वो उसकी उंगली को खाने में मस्त हो जाती है। असल में जस्टिन एक आदमखोर थी। तभी अचानक एलेक्सिया होश में आ जाती है और वो देखती है कि उसकी बहन उसकी उंगली खा गई है, तो वो हैरान हो जाती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आते हैं, लेकिन एलेक्सिया उन्हें कुछ नहीं बताती है कि उसकी फिंगर किसने खाई है, लेकिन वो बोलती है कि ये सब एक कुत्ते ने किया है। वक्त के साथ साथ जस्टिन और ज़्यादा बदलती जा रही थी और वो खून और मीट की एडिक्ट होती जा रही थी। इसके बाद एक हकीकत सामने आती है। मूवी की शुरुआत में जब हमने देखा था अचानक से कार के सामने कोई आ गया है, तो वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्सिया ही थी। वो अक्सर ऐसा करती रहती थी और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जिसमें एक्सीडेंट होना तो कंफर्म था और कई बार लोग मर भी जाते थे। एलेक्सिया इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि वो खुद भी आदमखोर थी, जैसे कि उसकी बहन जस्टिन। एक्सीडेंट में जो लोग इंजर्ड हो जाते थे या जो लोग मर जाते थे वो उनका खून ही पी जाती थी और उनका गोश्त भी खा जाती थी। ऐसा करके उसकी एडिक्शन पूरी हो रही थी। वो सुनसान रोड पर ऐसा करती थी, इसलिए पुलिस को भी कोई शक नहीं था। पुलिस सोचती थी कि वो लोग इंजर्ड इसलिए हुए हैं ताकि उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एलेक्सिया तो उनका गोश्त ही खा जाती थी। ये सब देखकर जस्टिन काफी बुरा फील करती है और एलेक्सिया को मना करती है, क्योंकि एलेक्सिया जख्मी इंसानों का गोश्त खा रही होती है। वो उसे बोलती है कि ये सब गलत है, लेकिन एलेक्सिया अपनी बहन पर गुस्सा नहीं होती है, लेकिन उससे बोलती है कि अब तुम भी इसकी आदी हो गई हो, तुम इसके बगैर नहीं रह सकती हो और ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। लेकिन उस दिन जस्टिन खुद पर कंट्रोल करती है और वापस स्कूल आ जाती है। जस्टिन अब बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गई थी, क्योंकि वो अब नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रही थी और ना ही अपने आदमखोर वाली जिंदगी किसी से छिपा पा रही थी। और अब उसे अपना रूममेट एड्रियन उसे अच्छा भी लगने लगा था, लेकिन अब चीजें उसके हाथ में नहीं थी। वो समय गुजरने के साथ साथ खून और मीट के लिए तड़पने भी लगी थी। वो दोनों बहनें जानती थी कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो दोनों ही आदमखोर हैं, जो कि इंसान का दोस्त नहीं बल्कि उनका दुश्मन है। इसके बाद एलेक्सिया जस्टिन से बोलती है कि तुम सच को छुपा नहीं सकती हो और तुम्हें इसे अपनाना होगा। ये एक एडिक्शन, ये एक रियलिटी है। और अब जस्टिन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसकी नाक से खून आ रहा था और वो पढ़ाई से तो अब कोसों दूर थी। एक रात जस्टिन और एड्रियन एक साथ होते हैं और उसी रात जस्टिन का असली रूप एड्रियन के सामने आ जाता है, क्योंकि वो एड्रियन को कई बार खाने की कोशिश करती है और वो कई बार उसको काटने लगती है। वो उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो खुद को ही काट लेती है, जिससे एड्रियन काफी डर जाता है। इसके बाद वो जस्टिन से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं चाहता था जो कि खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जो एक आदमखोर भी है। इसके बाद जस्टिन और एलेक्सिया एक पार्टी में होते हैं। जस्टिन ड्रिंक करने के बाद अपने होश ही खो बैठती है। एलेक्सिया उसे मुर्दा घर में लेके जाती है और वो मुर्दों को ही खाने लगती है। उसे ऐसा करते हुए स्कूल के सारे लोग देख लेते हैं, यहाँ तक कि एड्रियन भी, और वो उसकी एक वीडियो भी बना लेता है। और जब जस्टिन को इस बारे में पता चलता है तो उसे अपनी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबके सामने ही अपनी बहन से लड़ने लगती है। और लड़ते हुए वो दोनों किसी जानवर से कम नहीं लग रही थी और एक दूसरे को काटने की कोशिश भी करती हैं। एलेक्सिया तो जस्टिन का फेस ही काट लेती है। अब दोनों की रियलिटी सबके सामने आ चुकी थी और सब लोग उनसे नफरत करने लगते हैं।
और सब लोग उनसे दूर भाग रहे थे। सिचुएशन उनके हाथ में नहीं थी, ये सब उनके खून में बस गया था। खाने की तरह ही ये भी उनकी भूख ही थी, जो ब्लड और मीट के ज़रिए ही मिटती थी। अगली सुबह जब जस्टिन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि एड्रियन मरा हुआ है। उसकी टांग किसी ने बहुत बुरी तरीके से खा ली है और उसकी ऐसी हालत देखकर जस्टिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो बहुत रोती है। वो सोचती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं एनिमल क्यों, क्योंकि वो सोच रही थी कि एड्रियन का उसका ये हाल उसी ने किया है, बल्कि ये उसका काम नहीं था, ये तो एलेक्सिया का काम था। और इस मर्डर का पता चलते ही एलेक्सिया को जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर तो उससे भी बड़े राज का खुलासा होता है कि उनके पेरेंट्स को पता था कि उनके दोनों बच्चे आदमखोर हैं और इसीलिए उनकी मदर ने उन्हें वेजिटेरियन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे क्योंकि उनकी माँ भी एक आदमखोर ही थी और उसने अपने हस्बैंड को ही जख्मी कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी वाइफ के साथ ही रहना चाहते थे क्योंकि ये उनके नेचर में है और कभी चेंज नहीं हो सकता। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।